हेलो दोस्तों, माय नेम इज देवेश व्यास और लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। माइक्रो मैक्रो में क्या अंतर है वो भी पढ़ लिया था। तो लेक्चर नंबर 2 में हम 5 तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे होने वाली डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हाँ, देयर आर 5 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो सबको पता है। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। मैंने ट्रिक भी बताई थी। देखो 4 होते हैं सेम, 4 को हम साथ में पढ़ते हैं, एक अलग पढ़ते हैं। वो उसका नाम क्या है? वायरस। हम वायरस को क्या करते हैं? अलग से पढ़ते हैं। अलग से क्यों पढ़ते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये होस्ट में क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये होस्ट के बाहर क्या नहीं कर सकता? रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता और क्या नहीं कर सकता? जिंदा भी नहीं रह सकता। ऐसे हम कह भी सकते हैं कि रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही ये होस्ट में जाता है, जैसे ही होस्ट इसको मिलता है, जैसे कि मेरे अंदर आ गया, तो मेरे को क्या करेगा? ये बीमारी तो कॉज करेगा ही, लेकिन ये क्या करेगा? डिवाइड कर सकता है। लेकिन मेरे पास है, यहाँ पर है, तो नहीं कर सकता। बाहर है मेरे से, तो नहीं कर सकता। होस्ट तो चाहिए ही चाहिए। और वायरस से होने वाले कुछ डिजीज है, कॉमन डिजीज जो मैं इसमें लिखा हुआ है कि कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, सबको पता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? कॉमन फ्लू कहते हैं। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। मतलब वायरस का नाम ही क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंजा हो रहा है। मतलब कोई पूछ ले इन्फ्लुएंजा किससे होता है या फ्लू किससे होता है, तो बोल सकते हो कि हाँ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। वायरस का नाम ही क्या है? इन्फ्लुएंजा। और एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। तो ये खांसी जुकाम, ये हम देखा जाए तो कोरोना भी आया था, उसमें भी यही लक्षण हमें देखने को मिले थे। ये सिम्टम्स हमें क्या करने को मिले थे? देखने को मिले थे वायरस जब एंटर करा था बॉडी में। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू इज इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। सम डिजीज, जैसे कि आपकी बुक में दी हुई है, पोलियो एंड चिकन पॉक्स भी क्या होता है? इसी के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। चिकन पॉक्स को अगर मैं बात करूं, मारवाड़ी में हम कहते हैं, बीकानेर में भी काफी जने कहते हैं कि आंकड़ा काकड़ा हो गया भाई, उससे थोड़ा दूर ही रहियो। क्या है ये? चिकन पॉक्स ही है वो, आंकड़ा काकड़ा, और कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप राजस्थान से बाहर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। कोई एग्जाम वगैरह में आएगा? नहीं आएगा, एग्जाम में कहीं नहीं आने वाला। ये सिर्फ मारवाड़ी का वर्ड है, आंकड़ा काकड़ा, लेकिन कहते क्या है? चिकन पॉक्स ही कहते हैं। चिकन पॉक्स क्या है? एक होने वाली बीमारी है जो किससे होती है? वायरस से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है? डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया। डाइसेंट्री एंड मलेरिया आपकी बुक में दिया हुआ है, किससे होता है? प्रोटोजोआ से। देखो मलेरिया आपने सुना होगा, यहाँ मच्छर होता है, उसमें होस्ट मच्छर के द्वारा, मतलब वेक्टर होता है, सॉरी होस्ट नहीं वेक्टर होता है मलेरिया में, मच्छर। मलेरिया के बारे में सबने सुना है। और डाइसेंट्री क्या होता है? डाइसेंट्री इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। डाइसेंट्री इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। ये हमारी आंत से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। आंत से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कहने की बात यह है कि इससे आंत की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? आंत की। जैसे कि इससे हो जाता है डायरिया। डायरिया इसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दस्त की बीमारी हो जाती है, और साथ साथ में खून, ब्लड प्लस म्यूकस भी क्या होता है? रिलीज होता है साथ साथ में। तो ये होता है डाइसेंट्री एंड मलेरिया। अभी बात करते हैं फिलहाल बैक्टीरिया के बारे में। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये दो रोग हैं ऐसे जो कि किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं कि टाइफाइड क्या होता है। देखो टाइफाइड जो होता है वो सॉल्मोनेला टाइफी नाम से एक बैक्टीरिया से फैलता है। सबसे पहले तो याद रखो भैया, ये क्या नाम है? बार बार नए नए नाम लेके आ रहे हो आप तो। देखो सॉल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है और कुछ भी नहीं है, तो याद तो करना पड़ेगा। कि भाई पूछ ले कोई एग्जाम में कोई कि बताओ ऐसा कौन सा रोग है जो सॉल्मोनेला टाइफी से होता है? देखो टाइफी वर्ड भी रिलेटेड किससे है? टाइफाइड से, तो उस टाइम याद रहेगा ये। स्प्रेड कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित जल से और किससे? भोजन से। किससे? दूषित जल और भोजन से ही होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है? तो आपको बहुत तेज बुखार आने लग जाएगा,
आपको बहुत तेज बुखार आ गया, आपका सर भी दुखने लग जाएगा, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। उस टाइम चुपचाप एक ही काम करना है, डॉक्टर के पास चले जाओ। ऐसा नहीं कि दवाई ले ली, डोलो वोलो सही हो गया। तो ऐसे लगे बहुत तेज बुखार आ गया एकदम, और एकदम ही सर दुख रहा है आपका और बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ रखी है, तो और कुछ मत करना, सीधे सीधे डॉक्टर के पास जाना चले जाना। ठीक है, तो टाइफाइड के ये लक्षण है। कुल मिला के बात इतनी है, होता किससे है? सोलमोनेला टाइफी नाम से एक बैक्टीरिया है, उससे टाइफाइड होता है। और क्या हो सकता है, और क्या बात करते हैं, स्प्रेड किससे होता है? तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और भोजन से। और अगर बात करें कि इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, तो वो हमने बात कर ली कि भाई बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाता है, आपको हेडेक होने लग जाता है और आपकी हालत हो जाती है खराब। तो नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई से होता है रिंग वॉर्म एंड एथलीट फूड। ये दो एग्जांपल मैं लेके आया हूँ आपके लिए। रिंग वॉर्म क्या होता है? रिंग वॉर्म एक दाद हो जाता है आपके बॉडी के ऊपर, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो दाद हो जाता है इन सर्कल लाइक, रिंग लाइक। एंड एथलीट फूड, एथलीट फूड क्या होता है कि फूट मतलब रिलेटेड टू लेग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, पैर से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो पैरों के जो फिंगर्स हैं उनके बीच में आपके क्या होने लग जाते हैं? खुजली होने लग जाती है, उसे हम कहते हैं एथलीट फूट। एंड वाइट वाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आपको वहां पर। तो एथलीट फूड का समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया रिंगवॉर्म क्या होता है। फंजाई से होने वाले ऐसे दो रोग हैं जिनके मैंने आपको नाम भी लिखा है, और भी होता है, फिलहाल आप इतने ही पढ़ो। एल्गी, एल्गी से होता है स्किन इरिटेशन, एलर्जी हो जाती है। एल्गी के बारे में इतना ही देखो कि अभी क्या हो जाती है, उससे एलर्जी होती है एल्गी से। एक एल्गी का एग्जांपल लेके आई हूं मैं डिजीज के लिए। और टाइफाइड के बारे में पढ़ा दिया मैंने आपको। अब देखो, देखा जाता है ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस का। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए इसको एक बार। तो ट्यूबरकुलोसिस, देखिए ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा रोग है जो कि किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और मेनली इफेक्ट करता है लंग्स को। किसको प्रभावित करता है? अपने लंग्स को, अपने फेफड़े को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन? टीबी। देखिए इसका कॉज क्या है, किससे होता है ये? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है? ये होता है। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये बैक्टीरिया का नाम है। जैसे हमने टाइफाइड के अंदर पढ़ा था ना, सोलमोनेला टाइफी, जैसे ये क्या है? नाम है किसका? बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और क्या होता है? देखो, स्प्रेड थ्रू एयर, ये एयर के द्वारा क्या होता है? फैलता है। When an infected person cough और sneeze, जब भी कोई infected person छींकता है, अगर आप उसके पास में बैठे हो तो आपको भी हो जाएगा। किसके थ्रू? एयर के थ्रू। सिम्टम्स क्या है इसके? आपको कफ होगा, फीवर आएगा आपको, आपका वेट क्या होने लग जाएगा? लॉस होने लग जाता है, मतलब वेट कम होने लग जाएगा आपका। और आपको क्या होगा? घबराहट फील होगी और वीकनेस आ जाएगी। क्या आएगी? आपको वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थी। देखिए फिलहाल हमने सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी डिजीज थे हमने सब पढ़ लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिजीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंडली रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है, कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉ है मतलब दुश्मन है। तो फ्रेंड के बारे में कौन से, जैसे दही कैसे बनता है और एंटीबॉडी क्या होती है, तो इनके बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से और बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। थैंक यू।